वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन हमीद। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफ़िसालुहु फ़ी आमैनि अन इश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बिमा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मअरूफन वत्तबि सबील मन अनाब इलैया सुम्मा इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सख़रतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाहा लतीफ़ुन ख़बीर। या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मअरूफ़ वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशि फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख़्तालिन फ़ख़ूर। वक़्सिद फ़ी मश्यिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। अलम तरो अन्नल्लाह सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान अश-शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर। व मन युस्लिम वजहहु इलल्लाह वहुवा मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। व मन कफ़र फ़ला यहज़ुनका कुफ़्रुहु इलैना मर्जिउहुम फ़नुनब्बिउहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। नुमत्तिउहुम क़लीलन सुम्मा नज़्तरुहुम इला अज़ाबिन ग़लीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में आप हज़रात के सामने बयान हुआ कि अल्लाह पाक ने सूरत की तमहीद बांधी और कुरान पाक की 3 सिफ़तें बयान फरमाईं और फिर मुहसिनीन की 3 सिफ़तें बयान फरमाईं। उसके बाद अल्लाह पाक ने ये एहसानात गिनवाने के बाद मुनकिरीन कुरान के ऊपर ज़जर फरमाया कि इतनी नेमतों के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहुदा बातों को पसंद करते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं बग़ैर किसी इल्म के, और अल्लाह की आयतों का, अल्लाह की कुरान का शार का ठट्ठा बना रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी है। फिर अल्लाह पाक ने मसला तौहीद के ऊपर एक अक़ली दलील बयान फरमाई कि आसमानों को देखो मैंने बग़ैर सतून के खड़ा किया और ज़मीन को देखो मैंने किस तरह बिछौना बनाया, इसको बेहरकत कर दिया, और ज़मीन पर जानदार मैंने किस तरह फैला दिए, आसमान से रोज़ी रोटी का इंतज़ाम तुम्हारे लिए किया। ये सारी चीज़ें मेरी पैदा करदा हैं और फिर भी तुम मुझे छोड़ के दूसरों को पुकार रहे हो। जिनको तुम पुकार रहे हो मुझे बताओ तो सही, दिखाओ तो सही, उन्होंने पैदा क्या किया है? कुछ भी नहीं पैदा किया, बल्कि तुम जुल्म करने वाले हो, वाज़े गुमराही के अंदर हो। जहाँ से आज का सबक शुरू हो रहा है, वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमा, यहाँ से अल्लाह पाक दलील नक़ली बयान फरमाएंगे, क्योंकि 8 अक़ली दलाइल थे और एक नक़ली दलील। एक अक़ली दलील हो चुकी है और अब एक नक़ली दलील होगी। इसमें ये जो सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है, और जिस वजह से अल्लाह पाक ने सूरत का नाम ही लुक़मान रख दिया। देखें जी तर्जुमा। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह, और अलबत्ता तहकीक हमने अता फरमाया लुक़मान को हिकमत, अन इश्कुर लिल्लाह, ये कि
शुक्रिया अदा कर तू मेरा, अल्लाह पाक का क्या करे, शुक्र अदा करे। हिकमत ये जिस इंसान को मिल जाए दानाई, ये तमाम नेकियों की जड़ होती है। ये हिकमत, दानाई, फ़हम व फ़िरासत, समझदारी हर मामले के अंदर, चाहे वो दीनी हो चाहे वो दुनिया हो, दुनियावी मामला चाहे दीनी मामला, ये जिस इंसान को अल्लाह की तरफ से हासिल हो जाए, ये तमाम नेमतों का सरचश्मा होता है, एक असल होती है, बुनियाद होती है, ये समझिए है। और अल्लाह पाक ने फरमाया ये नेमत हमारी अता करदा थी, हमने अता की थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया देखो लुकमान को हमने हिकमत दी, क्यों दी, ताकि वो अल्लाह पाक का क्या करे, शुक्रिया अदा करे। ठीक है, लोगों को भी चाहिए, अल्लाह पाक ने फरमाया हिकमत दे दी मैंने, लिहाजा अब लोगों को चाहिए कि लुकमान हकीम की हिकमतों और नसीहतों को याद रखें और उस पर अमल करें। समझ आई बात? अल्लाह पाक क्या फरमाना चाहते हैं, लुकमान को हमने हिकमत दी, फ़हम व फ़रासत से नवाजा, समझदारी से नवाजा, लिहाजा लोगों को चाहिए कि लुकमान हकीम की नसीहतों पर क्या करना है, अमल करना है सब ने। और अल्लाह पाक ने फरमाया लुकमान हकीम को जो हमने हिकमत दी थी ये हमारी अता करदा थी। आगे फरमाया वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, वो इंसान जो शुक्र करेगा, फ़इन्नमा पस सिवाय इसके नहीं कि बेशक वो शुक्र करता है लिनफ्सिही, अपने नफ्स के नफ़े के लिए, अपने नफ्स के नफ़े के लिए। और वो नफ़ा किसने देना है, अल्लाह ने देना है। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, और वो इंसान जो नाशुक्री करेगा, काफरा का मतलब नाशुक्री, इनकार करेगा, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करेगा, तो फिर अल्लाह का क्या ज़रर, अल्लाह का क्या नुकसान, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, बस बेशक अल्लाह बेपरवाह है, हमीदुन, अगर तुम उसकी नेमतों का शुक्रिया नहीं अदा करोगे, हमीदुन, वो फिर भी खूबियों वाला है। समझ आइए कि नहीं? वो अल्लाह ताला तुम्हारी ये शुक्रगुजारी को, तुम्हारी बातों को, अल्लाह की कोई ज़रूरत, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारे पैदा करने से पहले भी गनी था, बेपरवाह था, खूबियों वाला था, तुम्हारे पैदा करने के बाद भी क्या है, गनी है, बेपरवाह है। अल्लाहु अकबर। अब थोड़ी सी एक बात समझनी है, ये लुकमान है कौन थे, समझ आई है? लुकमान कौन थे? ठीक है, नबी थे, वली थे, इनका दौर क्या है, समझ आई? ये थोड़ा सा ज़हन में रखना है आपने। मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के इसके बारे में बड़े अक़वाल हैं, मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। किसी ने इसको कौम आद से मंसूब किया है, कौम आद, उस कौम से मंसूब किया। किसी ने कहा कि ये आज़ाद करदा किसी के ग़ुलाम थे और नज्जारी बढ़ाई का पेशा था इनका, एक कौल ये भी है इनके बारे में। किसी ने यह भी कहा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़माना कौन सा है? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़माना। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी रहमत, वो बेटी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के निकाह में आई थी। रहमत वो बेटी हज़रत अय्यूब के निकाह में थी, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे लुकमान, उनसे सारा इल्म हासिल किया, तरबियत हासिल की। और हज़रत अय्यूब के ज़माने से मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इनको अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र अता की कि हत्ता कि हज़रत दाऊद का ज़माना आ गया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना पता है कौन सा है? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और उसके बाद सदियाँ गुजरी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, तो रात मिली। हज़रत मूसा के बाद वो चलते 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 हज़रत दाऊद आए, कई सालों बाद, सदियों बाद, फिर हज़रत दाऊद के बेटे सुलेमान, वो हज़रत दाऊद का ज़माना पाया इन्होंने। खैर ये मुअर्रिखीन के अक़वाल हैं, ये समझ आई है? अहादीस और कुरान के अंदर इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलता, तारीख़ ये कहती है। लेकिन असल बात जो जानने की है कि लुकमान हकीम नबी थे या वली थे, ये अल्लाह के नबी थे या वली थे, ये समझने की है। इसके अंदर जमहूर उलमाए उम्मत क्या कहा?
जमहूर उलमाए उम्मत, उम्मत की एक बहुत बड़ी कसीर जमात, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि हज़रत लुकमान जो थे ये नबी नहीं थे बल्कि अल्लाह के वली थे। समझ आ गई बात? नबी नहीं थे बल्कि अल्लाह के वली थे ये। अल्लामा कुर्तबी अपनी तफसीर कुर्तबी के अंदर एक रिवायत भी बयान करते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब वो सुन ले। अल्लामा कुर्तबी ने बयान किया, अन इब्न उमर क़ाल समीअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यक़ूलु लम यकुन लुक़मान नबिय्यन, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि लुकमान अल्लाह के नबी नहीं थे। यक़ूलु लम यकुन लुकमान नबिय्यन, लुकमान अल्लाह के नबी नहीं थे। वलाकिन काना अब्दन कसीर तफक्कुरी, बल्कि अल्लाह पाक ने उनको गौर व फिक्र का एक मलका दिया था, हिकमत दी थी, गौर व फिक्र का, हर मामले के अंदर गौर व फिक्र। व हुस्नल यकीनी, और यकीन की दौलत से अल्लाह ने उनको माला माल किया था। फिर अल्लाह ने हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बल्लाहु ताला व अहब्बहु, वो लुकमान जो थे वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता था। समझ आई? लुकमान अल्लाह से मोहब्बत करते और अल्लाह इनसे मोहब्बत करता। व मन्ना अलैहि बिल हिकमा, और अल्लाह पाक ने इनके ऊपर एहसान किया, और एहसान ये किया अल्लाह ने इनको हिकमत से नवाज दिया। समझ आ गई ये बात? हाँ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। इस तरह अल्लामा इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर के अंदर वो भी यही कहते हैं कि ये नबी नहीं थे बल्कि अल्लाह के वली थे। सिर्फ एक कौल है बस, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये ताबईन में से हैं, ये फरमाते हैं कि ये हज़रत लुकमान जो थे ये नबी थे। बस ये एक कौल इनका मिलता है, बाकी और कोई नहीं। बाकी पूरी सहाबा की जमात और मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सब इसी तरफ हैं कि ये अल्लाह के नबी नहीं थे बल्कि अल्लाह के क्या थे? वली थे। समझ आई है? देखें जी अब आयत। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि जो इंसान शुक्र अदा करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए भला करता है। शुक्र से क्योंकि नेमत बाकी रहती है। क्या कहा मैंने? शुक्र से नेमत बाकी रहती है। जब अल्लाह ताला इंसान को नेमत से नवाज दे, ना शुक्री करे, अल्लाह उस नेमत को छीन लेता है। ये पक्की बात है। ये जब इंसान रिज़्क़ की तौहीन करेगा, उसको फजूल कामों में लगाएगा, खर्च करेगा, उसको अच्छे तरीके से उसको सही मसरफ में खर्च नहीं करेगा, अल्लाह उस नेमत को उसको छीन लेगा। नाकदरी की है रिज़्क़ की। ठीक है? शुक्र से नेमत क्या होती है? बाकी रहती है। ठीक है? और जब वो शुक्र करेगा अपने ही नफ़े के लिए करेगा, और जो इंसान नाशुक्री करेगा तो अल्लाह का क्या नुकसान है, अल्लाह का क्या ज़रर है। अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह खूबियों वाला है। ठीक है? अच्छा, आगे व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु, और जब के कहा लुक़मान ने अपने बेटे को, वास्ते अपने बेटे के, व हुवा याइज़ुहु, सुभान अल्लाह, जब के उसको समझाने लगे। अब यहाँ से गौर करना, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह अपने बेटे को नसीहत की ना, तो जिस की औलाद है ना, अपने बच्चों को कभी सामने बिठा के इस तरह नसीहत करना, इस तरह की नसीहत करना। जबकि फरमाया लुक़मान ने अपने बेटे को, वहुवा याइज़ुहु, जबकि वो समझाने लगे उसको, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। या बुनैया का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या लिखा है? प्यारे बेटे। ये प्यार का लफ्ज़ है ये अरबी में। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि मेरे बेटे, बल्कि या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। ठीक है? गौर करो, नसीहत करने से पहले तुम्हें अपने आप को अगले से मानूस करवाना भी पड़ेगा। ठीक है? जो इंसान नसीहत करेगा तो ज़रूरी है कि अगला सुनने वाला उससे मानूस हो। बात समझ में आई मेरी? भाई आप रोज़ाना कुरान का तर्जुमा सुनने आते हैं, वजह क्या है? मानूस हो मुझसे,
मोहब्बत है, प्यार है, मानूस हो, इस वजह से आते हो। ठीक, अगर कोई मुझसे मानूस ही नहीं, वो कभी भी नहीं आएगा। मुबल्लिग जो नसीहत करने लगा है, जो वाज़ो नसीहत करने वाला है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अवाम को अपने से मानूस करे, लोगों को अपने से मानूस करे। जब अपनी नसीहत को शुरू करे तो शुरू में कुछ ऐसे अल्फाज बोले प्यार और मोहब्बत के, जिसकी वजह से सुनने वाले के दिल में कदर बैठ जाए। लेकिन जब आपने नसीहत करने से पहले उसको कोई गलत लकब दे देना, और इधर हम मर, गल सुन मेरी, वो सुनेगा आपकी बात? और जा जा कित्थों आ गया तू, तेरी गल में सुना, भज जा इथों, वो कभी नहीं सुनेगा आपकी। उसको प्यार से बुलाओ, अजीज़े मन इधर आ, और मेरी जान के टोटे इधर आ, और मेरे प्यारे इधर आ, मेरी बात सुन, गौर से सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत है, प्यार है, मैं तुझे बात समझाना चाहता हूँ। ये प्यार के अल्फाज़, ठीक है। देखो हजरत ने क्या बोला, या बुनैया, हाँ भी सगा बेटा है, बाप है, सगा बेटे को नसीहत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, अपने से मानूस कर रहे हैं। या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, सबसे पहली नसीहत अल्लाह ने फरमाया। देखो, और लोगों जब किसी को नसीहत करनी हो ना, वाज करना हो, तो लुकमान हकीम का तरीका इख्तियार करो। लुकमान का तरीका इख्तियार करो कि उसने नसीहत शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने खालिक के बारे में बताया। उसने अपने खालिक की पहचान करवाई, खालिक के बारे में बताया। बाकी सारी नसीहतें उसने बाद में की, लेकिन सबसे पहले उसने मालिक हकीकी का तारुफ करवाया। क्या तारुफ? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ना तू शरीक कर साथ अल्लाह पाक के किसी को। समझ आई? आजकल हर बंदा अपने औलाद के बारे में बस यही ज़हन लेके बैठा है, मेरी औलाद बस अल्लाह पर यकीन रखे हुए अल्लाह को मानती है, बस ठीक है। लुकमान का बेटा भी अल्लाह को मानता था, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद पक्का कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, मेरे बच्चे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। हाँ, इन्न शिरक ला जुल्मुन अजीम, बेशक शिरक अलबत्ता जुल्म है, अजीमुन, बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है, क्या है? बहुत बड़ा जुल्म है। सुभान अल्लाह। कैसा नसीहत का अंदाज है। अल्लाह पाक को इतना पसंद आया ये अंदाज, ये नसीहतें करना इतनी पसंद आई ये ज़मीन पे, कि अल्लाह ने अपने पैगंबर के ऊपर वो नसीहतों को कुरान बनाकर नाजिल किया है। अब यहां से पता चलता है कि जो शिरक का रद्द करता है, तौहीद बयान करता है, अल्लाह को कितना पसंद है। हजारों लाखों करोड़ों साल जिसने पहले अल्लाह की तौहीद बयान की, ज़मीन पे बिठा के एक फ़कीर दरवेश ने अपने बेटे को शिरक से मना किया और अल्लाह की तौहीद के ऊपर कारबंद और मुवाज़बत पाबंदी अख्तियार करने का हुक्म दिया। किसी को क्या पता था? क्या पता था? 1400 साल हो गए मेरे पैगंबर के ऊपर यह कुरान नाजिल हुआ, उस ज़माने के लोगों को भी नहीं पता था कि लुकमान हकीम कौन था। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर के ऊपर वो आयतें नाजिल की कि ये देखो, इस तरह नसीहतें किया करो लोगों को। आयत के अंदर लफ्ज़ अल्लाह जुल्मुन अजीम, जुल्म वज़ो शै फ़ी गैरि महल्लिही, मुफस्सिरीन फरमाते हैं जुल्म की तारीफ है कि चीज को उसकी गैर मुनासिब जगह के ऊपर रखना। गौर से, चीज को उसकी गैर मुनासिब जगह के ऊपर रखना, यानी जो उसके मुनासिब और लायक चीज बनती है, चीज को वहां रखो, लेकिन उसकी मुनासिब जगह से हटाकर तुम उस गैर मुनासिब जगह के ऊपर रखोगे। ये क्या है? जुल्म। ये क्या है? जुल्म है। मिसाल के तौर पे, वकील की कुर्सी पे डॉक्टर को बिठाओ, ये क्या है? जुल्म है। डॉक्टर की कुर्सी पे वकील को बिठाओ, जुल्म है। वकील उठ के आलिम का मुकाबला करे, क्यों बोलो? जुल्म है। वकील उठ के आलिम की कुर्सी पे बैठे, ये जुल्म है। चीज को उसकी मुनासिब जगह के ऊपर ना रखना, ये क्या हो जाएगा? जुल्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है मेरी? अच्छा, अगली बात समझो। अल्लाह की जितनी भी सिफतें हैं, आलिमुल गैब होना, हाजिर नाजिर होना, मुख्तार कुल होना, ठीक है, खोटी किस्मतें खरी करने वाला, औलाद देने वाला, ये सारी सिफतें किसकी हैं? अल्लाह की। ये सारी सिफतें
अगर तुम गैर के अंदर शामिल करोगे ये क्या बनेगा? जुल्म है। क्योंकि ये सारी सिफतें, आलिमुल गैब होना, मुख्तारे कुल होना, हर जगह हाजिर नाजिर होना, हर किसी को खोटी किस्मत को खड़ा करने वाला, औलाद का खजाना, बिगड़ियां बनाने वाला, मुश्किल कुशाई करने वाला, ये सारी अल्लाह की सिफतों वाली चादर जो है ये सिर्फ अल्लाह के कंधों पे अच्छी लगती है। अगर हम इन सिफतों को किसी गैर में शामिल करेंगे तो ये क्या बनेगा? जुल्म बनेगा। ठीक है। और फरमाया इन्न शिर्क, बेशक शिरक जो है लजुल्मुन अजीम भी है। ठीक है। अब गौर समझ, अगली बात, हर गुनाह जुल्म है। हर गुनाह क्या है? जुल्म है। जना जुल्म है, बेहयाई जुल्म है, डाका जनी जुल्म है, चोरी जुल्म है, बहुतान बांधना जुल्म है, झूठ बोलना जुल्म है, बेहयाई, बदअखलाकी, ये सब गुनाह क्या है? लेकिन शिरक सिर्फ जुल्म ही नहीं बल्कि जुल्म अजीम है। अब बात समझ में आई? शिरक सिर्फ जुल्म ही नहीं बल्कि जुल्म अजीम, बहुत बड़ा जुल्म है ये, बहुत बड़ा जुल्म है ये। और सूरह निसा में क्या होता है? अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हर किसी गुनाहगार को बख्श दूंगा। मेरी रहमत जोश मारे आमिना का लाल शफात के लिए लब खोले जानी को भी बख्श दूंगा, सूदखोर को भी बख्श दूंगा, लेकिन एक बंदे को नहीं बख्शना, मैंने नहीं बख्शना। ला यगफिरु अन युशरका बिही, जिसने मेरे साथ शरीक किया ना, मैंने नहीं बख्शना। क्योंकि बाकी गुनाह जो होते हैं वो गलतियां हैं, लेकिन शिरक गलती नहीं, शिरक गद्दारी है, शिरक बगावत है, शिरक गद्दारी है। गलती की माफ़ी होती है, गद्दारी की माफ़ी नहीं होती। शिरक बगावत है। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ, अगर कोई इंसान है दिन भर ड्यूटी करके शाम को गया, जब घर दाखिल हुआ उसने अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देखा, बोलो गैरतमंद खामंद बर्दाश्त करेगा? वजह कि बीवी ने क्या की है? गद्दारी की है, बगावत की है कि तू मेरे निकाह के अंदर थी, तू मेरा बंधन था, तू मेरी मोहब्बत थी, मेरे लिए जीनत थी, मेरे लिए तो सिंगार था, लेकिन तूने गैर के साथ क्यों शरीक किया? गैर को क्यों शरीक किया? हाँ बीवी भाई अगर हांडी के अंदर, सालन के अंदर नमक ज़्यादा डाल दे, खावंद को वक्ती तौर पे गुस्सा आता है, लेकिन वो माफ़ कर देता है। हो जाता है कि नहीं? माफ़ नहीं होता? हो जाता है माफ़। हाँ ऊंची बोलो खुदा के लिए, हाँ मुझे शक में न डालना समझ ही है, माफ़ हो जाता है। ठीक, सारी चीज़ें माफ़ है। ठीक, बीवी के लिए आप जूता घर से लेके आए बाज़ार से, उसको पसंद ना आए, ठीक है, आपके माथे पे वक्ती तौर पे तेवरी चढ़ेगी, लेकिन फिर तुम्हारा ज़मीर जागेगा, ना बाबा पूरी ज़िंदगी का साथी है, दोबारा जाऊंगा बाज़ार में और लेके आऊँगा इसके लिए। ठीक है, ये माफ़ हो जाती हैं गलतियाँ, वक्ती तौर पे गुस्सा, लेकिन गद्दारी माफ़ नहीं होती, गद्दारी माफ़ नहीं होती। ठीक है। अच्छा, उसकी बीवी ने कहा मैं तेरी भी हूँ, बोलो, बीवी कहती है खामद को देख के मैं तेरी भी हूं, मैं तेरी भी बीवी हूं, खामद करेगा? बर्दाश्त करेगा? अल्लाहू अकबर। गैरतमंद खामद कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गैरतमंद खामद हमेशा अपनी बीवी के जुबान से सुनेगा मैं तेरी ही हूं, मैं तेरी ही हूं। वो मालिके कायनात, वो सबसे बड़ा गैरतमंद, वो हस्ती, वो भी अपने बंदे की जुबान से हर वक्त यही सुनना चाहता है कि इबादतें करनी है मेरी ही कर। मुश्किल कुशा है तो सिर्फ कौन है? हाँ, हाजिर नाजिर है तो सिर्फ कौन है? मुख्तारे कुल है तो सिर्फ कौन है? हर किसी की खोटी किस्मत खरी करने वाला है तो सिर्फ कौन है? किश्तियां पार लगाने वाला है तो सिर्फ कौन है? कारसाज कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? हाजत रवा कौन है? हर किसी की खोटी किस्मतें खरी करने वाला कौन है? हर किसी की दुआओं को सुनने वाला कौन है? सच्चा मसजूद कौन है? सजदे के लायक कौन है? हकीकी माबूद कौन है?
वो भी अपने बंदे से ये सुनना चाहता है। अल्लाह कहते हैं तू ज़्यादा गैरतमंद बना फिरता है, मैं भी तुझसे यही सुनना चाहता हूँ कि सारी कायनात का मालिक सिर्फ कौन है। हाँ, ही को ना छोड़ना खुदा के लिए। फरिश्ते भी तुम्हें आके कब्र में सवाल करे ना, मन रब्बू का, तेरा रब कौन कर, वहाँ भी कह देना अल्लाह ही है। इतना पक्का कर लो इसको, इतना पक्का कर लो, इतना पक्का कर लो, बेसाख्ता बिला झिझक तुम्हारी ज़ुबान से कब्र में निकले। हाँ, समझ आई है? अल्लाह अकबर। अब समझ आ गई जुल्म नाज़ीम कि बाकी गुनाह है, जुल्म है, लेकिन शिरक जो है वो सिर्फ जुल्म ही नहीं बल्कि क्या है, जुल्म अजीम है। अल्लाह पाक सबको अकीदा तौहीद के ऊपर मजबूती अता फरमाए। आगे देखें जी, सुबहान अल्लाह, अल्लाह के कुरान के अंदाज के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। हज़रत लुकमान हकीम ने अल्लाह के हकूक़ अदा करने की नसीहत की, किसको? बेटे को। अब आगे कलाम जो है वो हज़रत लुकमान का नहीं, ये कलाम है अल्लाह का। हज़रत लुकमान हकीम ने अल्लाह के हक अदा करने की, अपने बेटे को नसीहत की। अब आगे अल्लाह ने औलाद को वालदैन का हक अदा करने की नसीहत कर दी कि देख तेरा बाप जो तुझे नसीहत कर रहा है ना, इसको मानना है तूने, इसको मानना है, इससे पीठ नहीं फेरनी तूने। देखें जी तर्जुमा, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और ताकीदी हुक्म किया हमने इंसान को साथ अपने वालदैन के। क्या हुक्म किया? हुस्ने सलूक का हुक्म किया। क्या किया? हुस्ने सलूक का। खास कर हमलतहु उम्मुहु, उठाती है उसकी माँ उसको, वहनन अला वहनिन। हाँ, क्या मतलब? उसकी माँ उसको उठाती है कमज़ोरी ऊपर कमज़ोरी के, कमज़ोरी